अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह बनी बुकेल, बनी बुकेल, बनी बुकेल। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे संसद से सड़क पर, जिसके नाम पर घमासान मचा हुआ है। संविधान के रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि संविधान के नाम पर और आम्बेडकर के नाम पर सालों साल राजनीति सियासत होती रहेगी। संसद से सड़क तक कल से यानी परसों से बल्कि बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। अमित शाह की एक टिप्पणी और अंबेडकर पर जमकर विवाद हुआ है और आज संसद ने जो तस्वीरें देखी वो तो शायद बेहद शर्मसार कर दे ऐसी तस्वीरें थी कि सांसद जिन्हें भारत भर के नागरिकों ने वोट कर अपना जनप्रतिनिधि बनाकर वहां भेजा है, वहां सांसदों में आपस में धक्का मुक्की होती है। किसने की वो बहुत अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बीच धक्का मुक्की हुई, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, कुछ सांसद घायल भी हुए। एक नागालैंड की महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इस तरह की जब तस्वीरें और बातें संसद से सामने आती है तो देश के नागरिक अपने वोट पर जरूर एक बार सोचने लगता है और ऐसे में अंबेडकर पर जो सियासत हो रही है उस पर आज बात होगी। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह बनी बुकेल, बनी बुकेल, बनी बुकेल। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। चलिए, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अंबेडकर पर जो घमासान हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ मुकेश आंजना जी जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में सतीश मोरी जुड़े हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। चलिए, आप सभी मेहमानों से 2-2 मिनट की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जो हो रहा है, जो दिख रहा है और जो भारत देश देख रहा है उस पर 2-2 मिनट आपके विचार व्यक्त करें और फिर सवालों के दौर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश जी जुड़े हैं। महेश जी, क्या कहेंगे? आज जो तस्वीरें आई सांसदों के बीच धक्का मुक्की जो होती है, तो क्या संदेश जाता है सर इस देश को? नहीं, देखो आप, पहले तो इन लोगों ने एक पर्टिकुलर क्लिप कट करके वायरल की, लोगों को उकसाने का कोशिश किया। जैसे ऑलरेडी ऐसा ही एक उन्होंने 2024 के इलेक्शन में झूठ फैलाया ही था। और उसके बाद जब आप सोचो कि ये जब स्टेटमेंट दिया, अगर वो स्टेटमेंट गलत था तो जब संसद चालू थी तब कांग्रेस ने क्यों विरोध नहीं किया? उसके 12-14 घंटे के बाद उन्होंने क्यों विरोध किया? नंबर एक, मतलब वो बयान कांग्रेस के लिए था और पूरा बयान था, वो 17 सेकंड नहीं बोले, वो पूरा का पूरा उनका स्पीच है। ठीक है, वो भी चलो ठीक है, वो उन्होंने बाबा साहेब के लिए कुछ किया ही नहीं है, इसलिए उनको क्लिप कट करनी पड़ती है। और अब आज की बात देखो आप, वो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली उनकी बात थी। पूरा जीवन उन्होंने को अपमानित करने में व्यतीत किया, अब उसकी क्रेडिट लेने के लिए एक क्लिप कट कर दी और लोगों को, समाज को उकसाना, वहां तक सीमित न रहकर पूरा सदन का घेराव किया इन लोगों ने। और ये तो छोड़ो, चलो ठीक है, लेकिन 5-6 बीजेपी के एमपी को जोर से धक्का दिया उसने। सारंगी जी जो बहुत ही बुजुर्ग है वो इंजर्ड हुए हैं और हमारे राजपूत जी इंजर्ड हुए हैं, वो भी छोड़ो। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, वो भी छोड़ो। उसके बाद बोलते हैं उनके पिताजी, जैसे उनके पिताजी ने कहा था कि भाई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस ही रास्ते पे उन्होंने बोला कि जो हुआ सो हुआ। तो ये उनकी सोच है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सोच है।
कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सीधा सीधा आरोप है जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था कि अंबेडकर के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हमेशा आप लोगों ने बाबा साहेब की अवहेलना की और आज जो दृश्य देखे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? नहीं, जो आप जो वीडियो की क्लिप की जो बात कर रहे हैं, तो वीडियो की जो क्लिप में झूठ का कारोबार कौन चला रहा है, फेक न्यूज का कौन कारोबार चला रहा है, वो पूरे देश जानता है। इसमें मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर को कि कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली जो लोकसभा के चुनाव आए और जवाहरलाल नेहरू पंडित जी जब देश के बड़ा प्रधान बने, तो जब देश के बड़ा प्रधान बने तब 15 सदस्य वाली जो मंत्रिमंडल की कमेटी थी, इसमें भी कांग्रेस ने शामिल किया और बकायदा उनको कायदा मंत्री भी बनाया। लेकिन अभी जो सियासत चल रही है और ये जो दिल्ली की जो सियासत चल रही है और अभी जो सामने जो वीडियो की आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी वीडियो एडिटिंग करके वो लोग झूठ का कारोबार चलाते थे। आज गुजरात में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में बीजेपी नहीं बोलेंगे। महिला पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उसमें कौन शामिल है वो आपको भी पता है। कई दिनों पर 3 महीने पहले कितने अत्याचार हुए, इसमें कौन शामिल थे? जो बीजेपी की विचारधारा थी वो लोग शामिल थे, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज भाजपा की जो विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि ये संविधान है, ये संविधान अरबी समुद्र में डाल देना चाहिए। कि किस लिए भाई अरबी समुद्र में डाल देना चाहिए? हम लोग जो संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकशाही पर विश्वास करते हैं और देश का बड़ा जो लोकतंत्र है वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी जिन्होंने जो संविधान बनाया इसके पर निर्भर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अत्याचार महिलाओं पर किए जा रहे हैं इसके बारे में कोई बोलता नहीं है और आलतू फालतू बात करते हैं। ये देश में सबसे बड़ी, जब अंग्रेजों का शासन था तब इस देश में गुलामी नहीं थी। इतनी गुलामी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इसके बारे में कोई नहीं बोलेंगे। हमारे विदेश से कितना ड्रग्स आता है इसके बारे में कोई नहीं बोलेंगे और सीधी ये उलट फुलट और बाबा साहब आम्बेडकर पर राजनीति करने के लिए वो निकल पड़े हैं। चलिए, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगी वापस, लेकिन सर वापस आती हूँ। और मुकेश जी, आपके लिए भी मेरा सवाल है जिसके लिए मैं बाद में आपके पास आऊंगी कि कांग्रेस पार्टी अब कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कुछ ना कुछ प्रदर्शन करती जा रही है जिसके चलते संसद जो है वो बाधित हो रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन सतीश जी के पास चलती हूँ। सतीश जी, आप काफी सालों से ये सारी चीजों को, सियासत को नजदीक से देखते आए हैं, बयान करते आए हैं। सर, देश जो दृश्य देख रहा है, जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं संसद से सड़क तक, क्या कहेंगे सतीश जी? ये जो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है संसद से लगातार देशवासियों को देखनी पड़ रही है उसके लिए। ये बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जो अमित शाह का निवेदन आया, फिर सब विरोध पक्ष ने इकट्ठा होकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में एक ही बात है कि जो पार्टी की विचारधारा होती है इसके हिसाब से, जैसे भारतीय जनता पार्टी होती तो वीर सावरकर का या दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेती है। ऐसे सालों से जब ये गरीबों को या दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए सालों से कांग्रेस बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेती है और ये विचारधारा की लड़ाई है। और ये जो लड़ाई हो रही है या ये निवेदनबाजी हो रही है, इससे तो मैं सुझाव देता हूं कि किसके शासन में बाबा साहब आम्बेडकर के राह पे चल के बजट का जो एलोकेशन होता है पिछड़े वर्गों के लिए या तो ये ओबीसी के लिए, उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए कि कितना बजट एलोकेशन हुआ। ये सब निवेदनबाजी, बहसबाजी से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि कांग्रेस हो या विपक्ष हो, उनको उनके शासन में बजट का कितना परसेंट पिछड़े लोगों के लिए जाता था, क्या ओबीसी के लिए जाता था। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया तब बजट का कितने परसेंट एलोकेशन ओबीसी और दलित लोगों के लिए जा रहा है, उसका जो फीडबैक लेके या तो फिगर से उसका एनालिटिकल एनालिसिस रखे तो वो बेहतर था। ये निवेदनबाजी में तो एक निवेदन का एक टुकड़ा या एक सेंटेंस पकड़ के आप कुछ भी बोल सकते हो। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलता है तो
तो ही सही जी। बात पता लगती है। बिल्कुल, आप सोचिए सिर्फ एक बयान पर अगर 3-4 दिन देश के सारे नेता पक्ष के और विपक्ष के अगर उसी बात में लग जाएंगे तो देश के नागरिकों के लिए कुछ कब और कैसे करेंगे। महेश जी, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, बताइए, और फिर मेरे जो सवाल है आपके लिए वो मैं पूछती हूँ। महेश जी। पहले तो मुकेश जी ने फैक्ट को तोड़ा मरोड़ा है। बाबा साहब को कानून मंत्री चुनी हुई सरकार में नहीं बने थे। 1947 में जब हमारे एक बार भी चुनाव नहीं हुआ था, तब एक कमेटी बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू सीधे तो प्रधानमंत्री के पद पे बिना चुने बैठ गए थे। इट्स ओके, चलो ठीक है। उसमें कानून मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर कोई नेहरू जी की दया माया से नहीं बने थे। पहली कमेटी जो बनी उसमें उनका नाम तक नहीं था। फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम गांधी जी ने जोड़ा था और बाद में उनको कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1951 में एज अ कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि भाई जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं। SC समाज के लिए जो मैं करने दे रहे हैं, हिंदू कोड बिल के बारे में भी उनको काफी बहस रही और निराश होके हताश होके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी अ सुसाइडल। देखो, ये बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है। उसके बाद का मैं बोलूं, 1952 में जब हम पहली बार चुनाव में जा रहे थे, तब बाबा साहब आम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़े थे। तब उनके जो सहयोगी रहे उसको कांग्रेस ने खड़ा करके नेहरू खुद प्रचार में उतरे और बाबा साहब आम्बेडकर को 15,000 वोट से उनको हराया था। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ 1954 में, तब भी बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस ने हराया था। इतना ही नहीं है, इस हार पे और उन्होंने कानून मंत्री के तौर पे जो इस्तीफा दिया उस पे नेहरू इतने खुश हो गए कि उन्होंने एडविना को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर को ड्रॉप कर दिया है मंत्रालय से। ठीक है, ये भी छोड़ो, चलो ठीक है। उनका देहांत हुआ 1956 में। 1990 तक उनको न भारत रत्न दिया गया, उनकी तस्वीर रखी गई और ना ही उनकी जन्म जयंती पर कोई रजा घोषित की गई। आप सोचो, वीपी सिंह की सरकार आती है जो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सरकार है, उन्होंने उनको भारत रत्न दिया और उनकी तस्वीर संसद में रखी और बाद में उनके जन्म जयंती पर रजा भी घोषित की। जो भी बाबा साहब के फॉलोवर थे उन्होंने बार बार कहा कि भाई उनके मृत्यु स्थली पर एक समाधि बनाई जाए, लेकिन उसको भी कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं रखा। 1991 में जब उनके जन्म जयंती को 100 साल पूरे हुए, तब एक बड़ा सा आंदोलन हुआ, उस टाइम पे भी उसका वो काम नहीं किया। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब उसको मान्यता मिली और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनके पंचस्थली, जो भी पंच तीर्थ है, उनका जन्म हो, मृत्यु हो, उन्होंने दीक्षा ली वो हो, इंग्लैंड का उनका जो निवासन हो, वो सभी को विकसित किया। ये भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनकी सोच है, समर्थन है। अब मुझे सिर्फ एक काम गिना दे जो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के फेवर में किया हुआ। उनके घर के जितने भी मेंबर है उनके संसद में फोटो टंग जाती है। उनके घर के जितने भी मेंबर है उनको या तो जीवित है तब भारत रत्न मिल जाता है या उनके मृत्यु के सिर्फ 6 महीने के अंदर उनको भारत रत्न मिल जाता है। और 34 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिलता है और मिलता है वो भी तब मिलता है जब नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट हो। ये लोग क्या बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं? इनमें से जो भी मेरे इतिहास के ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने फैक्ट बोले हैं उनमें से एक फैक्ट वो गलत कर दे। 2006 से लेकर 2013 तक एनसीईआरटी की बुक में 11वीं की कक्षा में एक कार्टून छपा हुआ था। वो कार्टून में नेहरू बाबा साहब आम्बेडकर को चाबुक मार रहे हैं और थावरचंद गहलोत जी ने संसद के अंदर उनका विरोध किया और कपिल सिब्बल उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने माफी मांगकर वो कार्टून हटाया था। ये लोग क्या हर बार इन्होंने एक क्षण एक पल का नहीं है उन लोगों का जो इन लोगों ने पूर्व में बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध ना किया हो। आज नीली जर्सी पहन के वो निकल पड़े बाबा साहब के सम्मान में। अंबेडकर के नाम पर सियासत, ये टाइटल मैंने इस शो का दिया है और इस शो के टाइटल को आप साबित कर रहे हैं। सर, अंबेडकर के सिवाय बहुत सारे मुद्दे हैं, चलिए आपके पास लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मुकेश जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बड़े आरोप
कल अमित शाह ने भी एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए कि आप लोगों ने बाबा साहेब के लिए कुछ नहीं किया और अब बाबा साहेब के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं सदन नहीं चलने दे रही। भारतीय जनता पार्टी को भी सदन शायद नहीं चलाना है, लेकिन इसमें नुकसान तो देशवासियों का हो रहा है। सर, अंबेडकर के नाम पर आखिर कब तक सियासत चालू रखेगी राजनीतिक दल? मुकेश जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले बार भी हमारे देश के जो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट थी, पूर्ण सरकार थी, पूर्ण बहुमति थी, तो भी वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस वाले सदन नहीं चला दे रहे हैं, कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम तो अपोजिशन में हैं तो जो वर्तमान सरकार है उनके क्रिटिसाइज तो करेंगे। क्रिटिसाइज किस लिए नहीं करेंगे? क्रिटिसाइज करते रहे और करते रहेंगे हम, क्योंकि वो लोग लोकशाही की हत्या कर रहे हैं, इसमें नहीं मान रहे हैं वो लोग। आपको मैं बताना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले बीजेपी की एक विचारधारा रखने वाले, जो नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, हमारे देश का तिरंगा कभी लहराता नहीं है नागपुर में, वो लोग कह रहे हैं कि ये संविधान तो अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनको मान सम्मान है, तो किस लिए कह रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं, पूरे देश के और पूरे विश्व के वो प्रेरणा के दर्शक रहे हैं। पूरे विश्व में उनको प्रेरणा के स्रोत रहे हैं वो, और हमारे देश के जो संविधान के वो गढ़वैये रहे हैं। और इसके लिए जो आप कह रहे हैं कि ये संविधान तो बीजेपी विचारधारा वाले कह रहे हैं कि अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए। अमित, जो ये पूरे देश बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके पर चल रहा है, और वो लोग कह रहे हैं कि पांच काम गिनवा दो। 5 काम बाबा साहब के सम्मान में आपने कोई 5 अच्छे काम में पूरा काम गिनवा दिया। पंचतीर्थ बनवाया है, संसद में फोटो लगाई है, सब कुछ मैंने बहुत सारा कहा। आप सिर्फ मुझे 5 काम गिनवा दो जो बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस ने किए। सिर्फ 5 काम। अपमान का तो मैंने पूरा लिस्ट दे दिया, आप सिर्फ 5 काम गिनवा दो। अपमान का जो नहीं गिनवा पाओगे, सिवाय बीजेपी की बुराई आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बीजेपी की आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बनाए हैं, जो हमारे देश उसके पर चल रहे हैं, किस लिए वो लोग कह रहे हैं जो नागपुर वाले कि ये अरबी समुद्र में डाल देना चाहिए? किस लिए अरबी समुद्र में डाल देना? आप 5 काम गिनवाओ, आप 5 काम गिनवाओ। बीजेपी बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस ने किए गए 5 काम गिनवा दो। बीजेपी के लोग पिछले 3 महीने में महिलाओं के अत्याचार में कितने लोग बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए, इसके बारे में बोलो। लोकशाही में अबे बाबा साहब पर, अरे भाई बाबा साहब ने बाबा साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि जो महिला सम्मान की बात उन्होंने संविधान में की थी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था नेहरू कैबिनेट से। ये और लिखा हुआ फैक्ट बेस्ड इतिहास है हमारा। आप लोग क्या बात कर रहे हो? आप बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, हम संविधान की रक्षा करने के लिए चल रहे हैं, और हमारी ये संघर्ष की यात्रा जारी रहेगी। बाबा साहब 317 के खिलाफ थे, बाबा साहब वक्फ बोर्ड के खिलाफ थे, बाबा साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ थे, बाबा साहब सब धर्म आधारित किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे, और आप ये सब चीज कर रहे हो। तो आप पूर्ण गवर्नमेंट में 2014 में पूर्ण गवर्नमेंट में आए, पूर्ण गवर्नमेंट में पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया? हर देश में ये दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे, इसके लिए आपने क्या किया? पहले एससी मिनिस्ट्री वाजपेयी सरकार में बनी, भाई। उससे पहले एससी मिनिस्ट्री तक नहीं थी हमारे देश में। तो अभी तो पूर्ण गवर्नमेंट, अभी भी आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। 2014 में तो कर रहे हैं। गिनवा दो। आप तो नहीं गिनवा पाए, मैं गिनवा दो। धारा 317 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे भाई थे, दलित भाई थे, उनको आरक्षण मिला है जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ था। 317 अभी जम्मू कश्मीर की क्या हालत है? रोजगारी नहीं है। गिनवा दो विथ डेटा एंड फैक्ट गिनवा दो। आप नहीं गिनवा पाए, मैं गिनवा दो। नहीं चला सकते हो आप। चलिए आप दोनों वापस आऊंगी। चलिए आप दोनों मेहमानों के पास वापस आऊंगी। मुकेश जी, आपको न्यूज एंकर को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने में बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले, युवा मोर्चा वाले और भाजपा के नेताओं ने महिलाओं पर कितने अत्याचार किए, इसके बारे में चर्चा करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुजरात में कितने अत्याचार हुए, 3 दिन की पहले घटना है भरूच में, बोलिए इसके बारे में। आप क्यों नहीं बोलते हो? आप पुरानी घटनाओं उस पे डिबेट रखेंगे तो उस पे भी बोलेंगे। ये डिबेट उस पे है नहीं। वर्तमान पर चर्चा कीजिए। आप
वर्तमान देश वर्तमान पर चल रहा है, 100 साल पुराने पर नहीं चल रहा है। देश को वर्तमान में आज रोजगारी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए आप। मुकेश जी, 50 साल पुराने बातें नहीं चल सकते हैं। आज का मुद्दा ही हमने ये रखा है कि अंबेडकर के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। चलिए सतीश जी के पास चलती हूँ। सतीश जी, देश के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के युवाओं को रोजगारी नहीं मिल रही है, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और उसके बावजूद देश जो है, देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो अंबेडकर के नाम पर लड़ रही है। क्या कहेंगे, देश के नागरिकों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? देखो, ये आम्बेडकर का सब जिक्र कर रहे हैं आजकल। जब आम्बेडकर के फैमिली मेंबर को पार्लियामेंट में ले जाने की बात हो या तो विधानसभा में ले जाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं कि बाबा साहब के परिवार से कोई अच्छे पर्सन विधानसभा में आए या लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए। उसके लिए दोनों में से कोई पार्टी ने उसी टाइम तो इनिशिएटिव लिया नहीं। आज जब दलितों के 14% वोट के लिए बाबा साहब का नाम यूज करके दलितों को अपने पक्ष में लेने की दोनों पार्टी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी, दोनों पार्टी कोशिश कर रही है। जब मौका आता है तो कांग्रेस भी यूज कर लेती है बाबा साहब को, और मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी भी यूज कर लेती है। और मेरा तो पहला पॉइंट ये है कि ये बाबा साहब ने जो समरसता का मुद्दा दिया था, तो उसके बारे में चलो अभी 2014 से बीजेपी हो या उससे पहले कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, तो उसकी रिपोर्ट बननी चाहिए कि ये 14% रिजर्वेशन देने के बाद क्या अप्लीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, उसकी सोच लानी चाहिए दोनों पार्टी को। और इतना ही उनको है कि हम बाबा साहब के मसीहा है, तो उनके परिवार के लोगों को उसी टाइम क्यों किसी ने बैकिंग नहीं किया? जी, बहुत बड़े सवाल हैं कि बाबा साहेब को इस्तेमाल किया जाता रहा है, सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, और सियासत का मुद्दा बाबा साहेब और बाबा साहेब का संविधान हमेशा रहे ही है। महेश जी, क्या कहना चाहते हैं? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्यों आम्बेडकर, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, शायद उन्हें भी ऊपर से आज देखकर जो तस्वीरें आज हमने संसद से देखी है, उन्हें भी शायद ऐसा हो रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरे देश में? आप सोचिए, बाबा साहब का देहांत दिल्ली में हुआ, वहां पे उनके अग्नि संस्कार न करने दिए गए, उनको मुंबई अग्नि संस्कार करना पड़ा। वहां पे जो लास्ट में जहां पे रह रहे थे, वहां पे उनकी कोई समाधि न बनने दी, बराबर। यह 2015 तक नहीं बनने दी। मोदी जी ने इस बात का इनिशिएटिव लिया। उनके जो पंचतीर्थ है, मतलब उनका जन्म जहां पे हुआ, मृत्यु जहां पे हुई, जहां पे दीक्षा ली उन्होंने, जहां पे वो काम करते थे, और लंदन वाला उनका घर है, वो पांच तीर्थ स्थान को करोड़ों रुपए के निवेश से उनको पूर्ण विकसित किया। और बाबा साहब को और बाबा साहब के जो भी मानने वाले हैं, उन सभी को एक मान सम्मान का विश्लेषक महाशय हैं, वो कह रहे थे कि उनको, उनके वंशज को क्यों नहीं दिया। आप सोचो, बाबा साहब दिल्ली का जो निवास में रहते थे, वो 10 कमरों का एक घर था। जैसे ही बाबा साहब 1956 में उनका देहांत होता है, तो वो घर ऑफिशियली बेच दिया जाता है एक व्यापारी को, और वो व्यापारी बाबा साहब की धर्मपत्नी को सिर्फ 2 रूम देता है। और ये सब कांग्रेस की चुनी हुई केंद्र सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। अब सोचो, आप उनको पॉलिटिक्स में ले जाने की बात तो दूर रही, बाबा साहब खुद को 1952 और 1954 में चुनाव हरवाने वाले खुद नेहरू और कांग्रेस थी, और उनके लिए दोषी कैसे भाजपा हो गई? उसके लिए कैसे दोषी भाजपा हो गई जब भाजपा का जन्म ही नहीं था? आप सोचो, किसको दोष दे रहे हैं आप लोग? जो पापी है उसको दोष नहीं दे रहे आप लोग, सिर्फ बीच में कांग्रेस बीजेपी लाके खड़ा कर दे रहे हैं। और बीजेपी ने क्या किया? जब वीपी सिंह की सरकार हुई, वो बीजेपी के समर्थन थी। पहला काम किया दिलवाने का, दूसरा काम किया संसद में उनकी प्रतिमा, उनका पोर्ट्रेट लगाने का, तीसरा काम किया उनकी जन्म जयंती हुआ। लेकिन
मेरा मुद्दा सर ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के और विपक्ष के सारे विपक्षी दलों के सांसद जो हैं सब कुछ भुलाकर अंबेडकर पर बोलने लग गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, मतलब समय का व्यय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को इतना आगे क्यों बढ़ा रही है? और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर ऐसी टिप्पणी, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी आपत्तिजनक है? मैं उसका मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसका पूरा जवाब दे दूंगा। कांग्रेस शुरू से ही बाबा साहब के विरोध में कैसे रही है और बाबा साहब का अपमान कैसे कैसे किन किन मौके पर उन्होंने किया है वो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। यही सदन में एक शब्द और बाबा साहब कर रहे थे खड़गे जी, उसके जवाब में कि कांग्रेस के लिए अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया है और इतना तो आपने भगवान का नाम लिया तो भगवान मिल जाते। मतलब आप शुरू से अंबेडकर के विरोधी रहे हैं, लेकिन अब आपको अंबेडकर करना पड़ रहा है। वैसे वो बोलने के बाद ही उन्होंने कैसे कांग्रेस अंबेडकर विरोधी रही थी उसकी पूरी सूची दी है। उन्होंने पूर्व की 17 सेकंड की क्लिप कट करके वायरल कर दी। ठीक है, चलो, अगर हमने वहां पे कुछ गलत बोला था उसी मौके पे क्यों अमित शाह जी को नहीं टोका? उसी मौके पे क्यों कांग्रेस ने विरोध दर्ज नहीं करवाया? क्योंकि वो विरोध दर्ज करवाने वाली चीज थी नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ दिया हुआ स्टेटमेंट था। उसके बाद 12 घंटे के बाद जी प्लीज, जानबूझकर उठाया क्या मुद्दा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, अरे इन लोगों का काम है। आप 2024 का इलेक्शन याद करिए, वहां पे अमित शाह जी का, चलो ये तो प्रॉपेड है, चलो मान लो कि उन्होंने पूर्व का हिस्सा कट किया है, लेकिन उसके पहले मॉर्फेट वीडियो, उनका मुंह लगा के एक वीडियो ऐसा चलाया कि भाई हम संविधान बदलने वाले हैं, और वो वीडियो वायरल हुआ। उस टाइम पे बीजेपी को ये भरोसा था कि चलो ठीक है, झूठ की गंगा झूठ है ये लोग और करते दे रहे। लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि ये तो हर बार इनके मुंह पे झूठ लग गया है कि एक बार झूठ फैलाने से हमको वोट मिल जाते हैं, तो हम ये बार करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है और एकदम प्रॉपर वे में स्टेटमेंट दिया है। उसी के लिए ही दूसरे दिन अमित शाह जी ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज उनके प्रदर्शन के अवज में हमने प्रदर्शन किया है। आज उनके जितने भी मास है उन्होंने उनका पूरा, और यह मुद्दा पूरा बैकफायर होने वाला है, क्योंकि जो इतिहास में दर्ज पन्ने हैं वो खुलेंगे और चिक के बोलेंगे कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करती आई है। चलिए मैं जवाब मांग लेती हूँ। मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी अब मुद्दे उठाने में माहिर हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती थी, और अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की राह पर चल पड़े हैं कि विवाद करते जाओ और बातों को तूल देते जाओ और असली मुद्दों को भुला दो। ये भारतीय जनता पार्टी करती आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब इसी राह पर चल पड़ी। क्या कहेंगे आप? फालतू के मुद्दे उठाकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाल की जो सियासत हो रही है, हमको ये दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए चर्चा विचारणा करनी चाहिए। लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर की जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया, ये जो बयान है वो पूरे देश का, दलित समाज का भी अपमान है और हमारे पूरे देश का अपमान है, हमारे संविधान का भी अपमान है, हमारे देश के लोकतंत्र का भी अपमान है। ये बीजेपी की पहले से ये चाल रही है कि वो जो देश की समस्या है, जो मूल समस्या है, उसके पर वो चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगी। तो वो ये जो मुद्दे वो भटकाने के लिए बता रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे उठाती क्यों है? कांग्रेस पार्टी लोगों के मुद्दे उठाती रहेगी, लोगों की समस्या के लिए मुद्दे उठाएगी। इसमें दो रही क्या है? आपको क्लिप कट करके आपको की गई एक फप्ती क्लिप कट करके दे दिया गया। चलिए आप महेश जी जो बात कर रहे हैं कि क्लिप कट के बीजेपी ने आईटी सेल किस लिए पूरा खड़ा किया है, आपको भी आपने जो न्यूज फैक्ट आते हैं इसमें आप देख लेना कि किस लिए आईटी सेल क्या है, कितने लोग रखे हैं इसमें, वो आपको भी पता होगा। इसमें मुझे नहीं पढ़ना है, जो खुद बीजेपी वाले आकर वो रिटायरमेंट करके वो बताते, इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन वो मुद्दे, लोगों की समस्या के लिए चर्चा होनी चाहिए, लोगों के विकास के लिए जो किया काम करना है, ये सदन में चर्चा होनी चाहिए। और लोगों, आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो देश अभी ज्यादा विकासमान हो सकेगा। यही हमारी बात है। जो संवेदनशीलता के साथ जो हम चर्चा करेंगे तो हम भी खुश है। जो देश की लोकतंत्र मजबूत होगा, आने वाली नस्ल मजबूत होगी, इसमें क्या दो रही है। चलिए ठीक है। मुकेश जी, क्या आपको पता है, एक सेकंड,
मुकेश जी, क्या आपको पता है जब बीजेपी का गुजरात में शासन आया उसके पूर्व उमरगांव से लेकर अंबाजी तक पूरा जो आदिवासी बेल्ट है उसमें सिंगल, कान खोल के सुन लीजिए, सिंगल भी साइंस की कॉलेज नहीं थी। आपको पता है? मैं यस सर, बताइए सिंगल कॉलेज नहीं था, सिंगल कॉलेज नहीं था साइंस का। बताइए अब इसका फैक्ट के आधार पर गोल गोल जवाब नहीं। मैं फैक्ट दूंगा, फैक्ट जवाब दूंगा। मैं बताइए। आपको पता नहीं होगा, मैं जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी तब मैं छात्र राजनीति था और गुजरात यूनिवर्सिटी का मैं सेनेट मेंबर भी रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, दाहोद हमारा विस्तार आदिवासी बेल्ट है, तो जब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का सेनेट मेंबर था तब भी दाहोद में 2014 पहला भी वहां गवर्नमेंट कॉलेज थी दाहोद में। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का बीजेपी गुजरात में बीजेपी 1996 में आई है। उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। देखो केंद्र की गवर्नमेंट जिस तरह जो नहीं गुजरात गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गुजरात गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, मुद्दे से दूर जा रहे हैं। मैं सतीश जी के पास गुजरात गवर्नमेंट की बात करूं। आज मैं एक किसान परिवार से आता हूं और किसान परिवार से आता हूं, तो जिस तरह मेरे पिताजी जिस तरह लाइफ स्टाइल जी रहे थे इस तरह हम नहीं जिएंगे, क्योंकि वो परिवर्तन आता रहता है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट अपने हिसाब से विकास किया। जब देश आजाद हुआ, गुजरात राज्य अस्तित्व में आया, तब गुजरात के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, उसको निराकरण लाने के लिए कांग्रेस ने हर तरह प्रयत्नशील रहा और विकास की राह में आगे बढ़ाई और 2, 3, 4 कॉलेज खुल दी बीजेपी में। इसमें दोहराई किया कि ये तो उनका कर्तव्य बनता है, इसमें क्या है दोहराई? और आपका सर मैं इस बात को मैं कॉलेज तो बहुत काम ही नहीं करेंगे, फालतू गवर्नमेंट में है तो वो तो परिवर्तन होती रहती है। सर प्राइवेट कॉलेजेस भी उतने ही ज्यादा खोले गए हैं। और मैम अभी एक मिनट पर्टिकुलर एसटी कम्युनिटी के लिए मैं बात किया। उन्होंने बोला ना कि क्या काम किया उन लोगों ने, वो मैंने बताया, इस हिसाब से बात निकली थी, ना कि मैंने कोई जानबूझ के बात निकाली है। आदिवासी बेल्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी बीजेपी के शासन में खुली है? गोधरा, आपको मैं हिसाब दूं, गुजरात में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है? एक यूनिवर्सिटी बच्चे को 3,000 आई कार्ड का पैसा लेते हैं। इसके बारे में आप अलग से डिबेट करना। मैं एजुकेशन के सिस्टम पर ठीक है, मैं दीदी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी एक डिबेट बनाइए और मुकेश जी को बताइए और मुझे भी बताइए। मैं यहाँ पे आऊंगा और लाइव चर्चा। जी, शिक्षा आदिवासी को शिष्यवृत्ति नहीं मिल रही है अभी। आदिवासी को शिष्यवृत्ति मिल ही नहीं रही, इसके बारे में आप नहीं बोलते हैं आप। और पुरानी बात लेकर कोई मजा नहीं है, वर्तमान की बात कीजिए। शिक्षा पर हम फिर से डिबेट कर लेंगे। सतीश जी इस पूरी चर्चा को कंक्लूड कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ने से शायद ऊपर नहीं आएंगी, बाबा साहेब के नाम पर शायद सालों तक और सियासत होती जाएगी। सर देश और देशवासियों का जो नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए? सतीश जी छोटे से शब्दों में। बाबा साहेब आम्बेडकर का दोनों पार्टी जो नाम उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जो विचारधारा थी समरसता वाली, तो विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। और मैं पुरोहित जी को बताना चाहूंगा कि गुजरात में 1990 के बाद जो माध्यमिक शाला का ग्रांटेड का परमिशन दिया जाता था वो बंद है। वो बीजेपी का शासन हो, कांग्रेस का शासन हो, किसी का भी हो। और जो भारत में कल्याण राज्य का जो एक डेफिनेशन है, या तो कल्याण राज्य की जो कल्पना है, उसको दोनों पार्टी को अपने आप को इवैल्यूएट करके कल्याण राज्य कैसे बने उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग बोल रहे हैं कि पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है सत्ता में भी, तो वो सत्ता का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और सत्ता कल्याण राज्य से ही चलनी चाहिए, ऐसा एक सुझाव होना चाहिए। दोनों पार्टी को आंतर खोज करके एक नया एजेंडा सेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे जो विवाद खड़े कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन देश के नागरिकों के लिए कुछ लॉज बनाने की या संविधान में
चर्चा करने के जो मौके होते हैं वो सत्र के दौरान ही आते हैं। शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद हंगामेदार होगा, ये तो सभी को पता था, लेकिन इतना हंगामेदार होगा कि कुछ होगा ही नहीं, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन शीतकालीन सत्र में शायद आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सो सारी बातें हैं वो देश के नागरिकों के लिए है। देश के नागरिकों ने वोट किए हैं और देश की संसद में जो चल रहा है, जिस विचारधारा के साथ चल रहा है, वो वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रहा है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी वो बातें हैं जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अमित शाह मणि बघेल, मणि बघेल, मणि बघेल। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है।